बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के हालात इंतहाई खराब हैं। कहीं बेमौसमी बारिशें हो रही हैं तो कहीं जल्जलों की वजह से हजारों अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुर्बे क़यामत है। 2024 में दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। मदीने में भी बेमौसमी बारिशों का आगाज हो चुका है। इन बारिशों की वजह से जन्नतुल बकी में एक ऐसा मोजज़ा पेश आया जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोगों की जुबान से कलमे का विर्द जारी हो गया। ये मोजज़ा एक पाकिस्तानी चोर के साथ पेश आया जिसको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये पाकिस्तानी मदीने का एक बहुत बड़ा चोर था। ये मदीने में ऐसा कौन सा काम करता जिसकी वजह से पूरे सऊदी अरब की पुलिस को इसकी तलाश थी। फिर इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला का क्या मोजज़ा हुआ। इसकी ना सिर्फ मदीने में खूबसूरत लड़की से शादी हुई बल्कि इसको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। फिर जब इसकी कब्र की खुदाई की गई तो अंदर दिल को तड़पा देने वाला कौन सा मंजर था। मोहम्मद असगर, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर खारिया से था, ये सन 2015 में सऊदी अरब में काम करने की गर्ज से आया। इसकी एक सऊदी से इंतहाई गहरी दोस्ती कायम हो गई। वो सऊदी मदीने का एक बहुत बड़ा चोर था, लिहाजा मोहम्मद असगर भी इसके साथ मिलकर घरों के अंदर डाके डालने लगा। इसने मदीने में डाकों से बेशुमार दौलत कमाई। एक दफा मोहम्मद असगर और उसके साथियों ने मदीने से कुछ फासले पर एक बड़ा डाका डालने का प्रोग्राम बना लिया। भूख से बचने के लिए इन लोगों ने अपने साथ कुछ खजूरें भी रख ली। दोस्तों, चनाचे ये लोग मुकर्रा जगह पर जाने के लिए घर से निकल पड़े। ये लोग उस जगह पहुंचकर आधी रात को चोरी का प्रोग्राम बनाने लगे। मोहम्मद असगर ने अपने तमाम साथियों से मशवरा किया, मैं अकेला गांव में जाकर सूरत हाल का जायजा लेता हूं। इसके बाद हम तमाम लोग उस घर में जाकर उसका सफाया करेंगे। मोहम्मद असगर गांव के एक बहुत बड़े घर में दाखिल हुआ। इसने छुपकर देखा कि एक औरत लेटी है। उसका तकरीबन 10 दिन का बच्चा भूख से बिलक रहा है। माँ अपने बच्चे की हालत को देखकर इंतहाई परेशान थी। दोस्तों, अरब के लोग जानवरों को घर में रखना पसंद करते हैं। इस घर के सहन में 2 ऊँटनियां भी बंधी थी। बच्चे की माँ ने परेशान होकर अपने खामद को आवाज दी, बच्चे को शदीद किस्म की भूख लगी है, इसलिए जाओ ऊँटनी का दूध धो कर लाओ। बच्चा कब से रो रहा है। खामद ने अपनी बीवी की किसी बात पर ध्यान ना दिया बल्कि बिस्तर लेकर दोबारा सो गया। औरत ने जब दोबारा अपने शौहर को आवाज दी तो वो ना चाहते हुए भी उठा और सहन में खड़ी ऊँटनी पर हाथ फेरते हुए उसका दूध धोने लगा। दूध धोने के बाद उसने ऊँटनी के तमाम दूध को नोश कर लिया। उस आदमी को इस बात की जरा भी परवाह ना थी कि उसका बच्चा कई घंटे से भूखा है। मोहम्मद असगर अपनी आंखों से ये तमाम मामला छुपकर देख रहा था। औरत के शौहर ने कमरे में जाकर कहा कि ऊँटनी ने दूध नहीं दिया, लिहाजा तुम बच्चे को किसी न किसी तरीके से सुलाने की कोशिश करो। दोस्तों, अभी 1 घंटा गुजरा था कि बीवी ने दोबारा शौहर को आवाज दी, बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, लिहाजा मुझे कोई चीज खाने के लिए ला दो ताकि बच्चा मेरा दूध पी सके। मगर वो झगड़ा करके दोबारा सो गया। ये तमाम मंजर देखकर असगर की आंखों से आंसू जारी हो गए कि बड़ी मुश्किल से 10 दिन का बच्चा होगा जबकि बाप है कि किस तरह का सलूक कर रहा है। चनाचे मोहम्मद असगर अपने दोस्तों के पास वापस गया। उसके पास जो खजूरें थी उसने उन खजूरों को एक बर्तन में डाला और दोबारा उसी घर में वापस आकर उन खजूरों को आस्था से अलमारी के अंदर रख दिया। औरत को इस बात का इल्म ना था कि ये खजूरें उसके शौहर ने रखी हैं या किसी अजनबी शख्स ने। ये खजूरें उस इलाके की ना थी। अरबी लोगों को इस बात का पता होता है कि कौन सी खजूरें किस इलाके में पाई जाती हैं। ये खजूरें अरब की पहचान हैं। चनाचे मोहम्मद असगर दूसरे कमरे में गया। उसने कुछ जेवरात चुराए। इसके बाद अपने दोस्तों के पास चला गया।
अब ये लोग मदीने की जानब रवाना हो गए। अभी ये लोग थोड़ा सा सफर करके चले थे कि असगर के दिल में ख्याल आया, ये आदमी किस तरह का था जिसने अपने बच्चे को दूध तक न दिया। जब वो सुबह को बीवी के पास खजूरें देखेगा, इसके बाद जब वो चोरी शुदा माल को देखेगा, वो अपनी बीवी पर इल्जाम लगाएगा और कहेगा कि पिछली जिंदगी में उसका कोई आशिक होगा जो इसको खजूरें देकर गया। मेरे तमाम जेवरात इसने उसको दे दिए होंगे। मुमकिन है कि उसका शौहर इस बात पर उसे तलाक दे दे। मोहम्मद असगर मदीने का एक चोर तो था, मगर उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी मौजूद था। लिहाजा असगर ने जेवरात जिस जगह से चोरी किए उसे वहां पर वापस रखने का फैसला कर लिया। असगर ने अपने साथियों को मदीने में जाने का कहा, जबकि खुद उस औरत की जानब चल पड़ा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए। उसने जेवरात को वापस रखा, जबकि नजदीक के घर में चोरी करने का प्रोग्राम बनाया। उसने घर में कई दफा दाखिल होने की कोशिश की, मगर घर का कोई ना कोई फर्द जाग उठता। वो दीवार के साथ टेक लगा कर बैठा था, लिहाजा उसे वहीं पर बैठे बैठे नींद आ गई। दोस्तों, उसकी आंख उस वक्त खुली जब बस्ती के तमाम लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। हर कोई उसे चोर चोर कहकर पुकार रहा था। हर तरफ शोर बरपा था। इतने में कबीले का सरदार आ गया। चनाचे मोहम्मद असगर को एक घर में कैद कर लिया गया। अब लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। मोहम्मद असगर ने उन लोगों को बताया कि वो मुसाफिर है, उसकी गाड़ी खराब हो गई जो कि उसके दोस्त शहर में ठीक करवाने के लिए गए हैं। कबीले के सरदार को यकीन हो गया ये मुसाफिर है, लिहाजा उसने माजरत करके उसे अपने साथ खाने की दावत दी। इतने में साथ वाले घर में शोर बरपा हो गया। वहां से एक औरत घर से बाहर निकली, दौड़ती हुई आई और कबीले के सरदार के गले लगकर रोने लगी। उस औरत का खामद करीबी रात वाला शख्स था कि रात इसका आशिक इसे खजूरें देकर गया है। ये औरत मुजरम है, लिहाजा इसका सर कलम किया जाए। औरत कबीले के सरदार के सामने अपनी गवाहियां दे रही थी कि मुझे नहीं पता कि वो खजूरें किसने मेरे कमरे की अलमारी में रखी। ये औरत कबीले की सरदार की बेटी थी। असगर ये तमाम मामला देखकर इंतहाई परेशान हुआ, लिहाजा उसने अंजाम की परवाह किए बगैर सच बोलने का फैसला कर लिया। उसने कबीले के सरदार को बताया कि वो किस तरह चोरी करने के लिए आया, किस तरह उसने इस आदमी को दूध पीते देखा, किस तरह उसके दिल में रहम आया, किस तरह उसने औरत के कमरे में खजूरें रखी। दोस्तों, कबीले का सरदार उसकी बातें सुनकर काफी देर परेशान रहा। फिर कहने लगा, है नौजवान, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मगर तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अभी भी बाकी है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम इसकी इज्जत के लिए वापस आए, तुमने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। तुम सच्चे पाकिस्तानी हो, जबकि पाकिस्तानियों से हमें मोहब्बत है, लिहाजा मैं अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। ये फैसला सुनकर तमाम लोगों पर सख्ता तारी हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कबीले के सरदार ने अपनी बेटी को घर से बुलवाया, फिर असगर से उसका निकाह करवा दिया। इस वाक़े के बाद असगर की जिंदगी बदल गई। उसने अल्लाह तबारक व तआला से लोह लगाने का फैसला कर लिया। उसने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। मस्जिद नबवी के करीब बर्तनों की एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। वक्त गुजरता गया। इस वाक़े को 7 साल का अरसा हो गया। फिर एक दिन मोहम्मद असगर मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गया। चनाचे उसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। कहाँ मदीने का एक चोर, कहाँ उसकी शादी एक सरदार की बेटी से हुई, फिर किस तरह उसे जन्नतुल बकी में जगह मिली। इस दफा जन्नतुल बकी में बारिशों की वजह से मोहम्मद असगर की कब्र खुल गई तो देखने वालों ने देखा उसकी मैयत बिल्कुल तरोताजा थी। कुदरत का करिश्मा देखकर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए।